मध्य प्रदेश के सागर की पुलिस इतनी गजब है कि उस पर हम किताब लिख सकते हैं। किताब का शीर्षक होगा पुलिस किसी पर रहम करती है और किसी के साथ बेरहमी दिखाती है। अब यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि बंडा यानी सागर जिले का एक बंडा है। बीते दिनों गांजे को लेकर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा पकड़ा था। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा लेधौरा हाट 4 लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में। पुलिस की इस कार्रवाई पर लोग पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन बंडा के हमारे काल्पनिक पात्र सूत्र बर्मन अंकल ने हमें बताया कि पुलिस ने 2 जगह गांजे की जब्ती की थी। एक पर मामला ठोक दिया, एक को छोड़ दिया। सेटिंग की खुशबू और बदबू इस मामले में आ रही है। अब यह सूत्रों के हवाले से खबर है। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है, यकीन है। हम पुलिस की वर्दी की बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ा बहुत गांजा होगा, छोड़ दिया होगा। अगर 50-60 किलो होता तो पकड़ लेती। पुलिस 10-15 किलो गांजे को छोड़ दिया करती है, ऐसा बर्मन अंकल हमें बता रहे हैं। अब इसमें पुलिस को आप बुरा भला नहीं कह सकते, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। बंडा थाना क्षेत्र के दलपतपुर चौकी अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 खुशीपुरा में अवैध गांजा बरामद किया है। एक मकान से 43 किलो 600 ग्राम पुलिस ने गांजा बरामद कर लिया और इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं कार्रवाई की पारदर्शिता, संभावित तस्करी नेटवर्क को कुछ कथित रूप से छोड़े गए आरोपियों को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दलपतपुर निवासी कमल लोधी के मकान में अवैध रूप से गांजे का कारोबार संचालित हो रहा है। पुलिस भारी संख्या में वहां पहुंची, गांजे को बरामद किया। 43 किलो गांजा था, कीमत 2,18,000 बताइए। क्या कार्रवाई की आपने? मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दलपतपुर में नैनागिर तिराहे के पास में कोमल लोधी का मकान है। वो अपने घर से अपने बेटे के साथ में बड़ी मात्रा में गांजे की मतलब बिक्री करता है। तो उसी के तारतम्य में चौकी प्रभारी बरा, चौकी प्रभारी दलपतपुर और बंडा की संयुक्त कार्रवाई से इस के घर में जाकर के दबिश दी। तलाशी के दौरान 43 किलो 600 ग्राम गांजा मिला हुआ है और उसके घर में जो बोलेरो खड़ी थी उसमें भी गांजा रखा हुआ मिला है। इसी के उसमें बोलेरो और गांजे को जब्ती किया है और आरोपी अनिल और कोमल को गिरफ्तार करके जेल भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है काफी दिनों से यहाँ गांजा बेचा जा रहा था। यहाँ से बड़े गांजे के नेटवर्क भी संचालित होते हैं। कमल लोधी के बाजू में एक मकान से भी गांजा पकड़े जाने की बातें सामने आई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों में नाराजगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक ढाबे के माध्यम से भी बरसों गांजे की तस्करी की जा रही, फिर भी पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक अन्य गंभीर आरोप भी पुलिस पर लगा है कि कपिल लोधी कथित रूप से गांजे की बोरी लेकर भाग निकला, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। वहीं आरोपी बनाए गए अनिल लोधी की पत्नी का दावा है कि उनके पति इंदौर की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ दिनों पहले घर आए थे, जबकि वास्तविक रूप से कपिल की जगह अनिल पर पुलिस ने मामला ठोक दिया, जबकि अनिल निर्दोष है। अब ऐसे आरोप तो पुलिस पर लगते रहते हैं, पुलिस निर्दोष ही निकलती है। अब दूसरी जगह शायद गांजा कम होगा। अब 10-20 किलो गांजा पकड़ भी ले, इसमें काहे की कार्रवाई साहब? 40 किलो से ऊपर गांजा पकड़ा जाए तो पुलिस की तारीफ होती, इसके नीचे गांजा पकड़ो तो शाबाशी नहीं मिलती। बस इन्हीं विचारों के शायद दूसरे गांजे वाले को पुलिस ने छोड़ दिया। अब पुलिस की सेटिंग के कई किस्से कोई आज तक समझ नहीं पाया। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। पुलिस इन तमाम बातों से इनकार कर रही हो, करना भी चाहिए, क्योंकि आरोप जितने भी लगे
उन सब आरोपों से इनकार कर दो, फुर्सत हो गए। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लेधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।